करते हैं कि ओएसपी और ओएसकी क्या है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, ये टर्म्स आपके लिए न्यू है, लेकिन इट्स नथिंग जस्ट लाइक आप लोग के एफएससी और मैट्रिक में जो प्रैक्टिकल्स होते थे, लेकिन फॉर्मेट और जो मेथडोलॉजी है वो थोड़ा चेंज है, वो मैं आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो ओएसपी और ओएसकी जो है ना केएमयू में इंटरचेंजेबल यूज़ होती है, लेकिन डिफरेंस आपको पता होना ज़रूरी है। देखिए ओएसपी एब्रीविएशन है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। यू आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट्स, मॉडल्स या लैब आइटम्स। आपको कोई आइटम दिया होगा, कोई बोन दिया होगा, उसकी आपने लेबलिंग करनी होती है, ठीक है। कोई इंस्ट्रूमेंट दिया होगा, उसके आपने पार्ट्स को लेबल करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये आता है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में ओएसपी में। जो ओएसकी होती है तो ये होती है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। ये कीवर्ड है, प्रैक्टिकल एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। मोस्टली ये पेशेंट साइड बेड साइड पे होता है और ये जो है ना लेब्स में होता है, लेकिन यहाँ पर इंटरचेंजेबल यूज़ होती है। मैं आपको बताता हूँ, जो ये क्लिनिकल एग्जाम होता है, यू परफॉर्म पेशेंट केयर स्किल्स लाइक असेसमेंट और प्रोसीजर्स। आप यहाँ पर पेशेंट केयर स्किल्स को परफॉर्म करते हैं, लाइक आप असेसमेंट करते हो या फिर कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको एक स्टेशन पे लिखा होगा कि जी आप जो है ना इस पेशेंट की वाइटल साइन मॉनिटर कर ले, वाइटल साइन जो है ना मुहैया कर ले, ब्लड प्रेशर मुहैया कर ले, ठीक है। तो ये ओस्की में आती है, ठीक है। और आप अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट स्टेशन। तो स्टेशन इट्स नथिंग लाइक जिस तरह रेलवे स्टेशन होता है ना, रेलवे स्टेशन पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ देर के लिए रुकते हैं, अपना काम करते हैं, रेस्ट करते हैं, लंच या ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट स्टेशन, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर भी जो ओएसपी में स्टेशन होते हैं तो ये एक टेस्टिंग पॉइंट होता है, एक टास्क एरिया होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई टास्क दिया होता है, कोई आपने बोन की लेबलिंग करनी है, किसी क्वेश्चन का आंसर करना है एंड देन एक्सपेक्ट टाइम पर आपने उस स्टेशन से नेक्स्ट स्टेशन तक जाना है, ठीक है। सो ये हो गया स्टेशन। अब स्टेशन के दो टाइप्स है, एक ऑब्जर्व स्टेशन है, एक नॉन ऑब्जर्व स्टेशन है, ठीक है। जो ऑब्जर्व स्टेशन है तो यहाँ पर एग्जामिनर प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो आपको वॉच करता है, आपको देखता है। आप फॉर एग्जांपल आपको कहता है कि इस स्टूडेंट की जो है ना आप वाइटल साइन मॉनिटर कर लो, वाइटल साइन मेजर कर लो, या फिर आप हेड वॉशिंग टेक्निक मुझे डेमोन्स्ट्रेट कर लो, ठीक है। तो ये आता है ऑब्जर्व स्टेशन में, ठीक है। या फिर कोई क्वेश्चंस, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उसी वो क्वेश्चंस आपसे पूछता है, ठीक है। और नॉन ऑब्जर्व स्टेशन में एग्जामिनर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। आपको क्वेश्चंस पढ़ा होता है एक स्टेशन पे टेबल पे, और उसी क्वेश्चन का आपने आंसर करनी है या फिर बोन की लेबलिंग करनी है, ठीक है। किसी इंस्ट्रूमेंट की आपने पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, तो ये नॉन ऑब्जर्व स्टेशन में आता है, ठीक है। लाइक आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट्स या लेबल डायग्राम, ठीक है। अब जो बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं तो आप लोग के 10 स्टेशन होंगे, ठीक है। और ऑल सब्जेक्ट्स की वन डे पे ओएसपी होगी, ठीक है। तो अब थोड़ा ब्रेकडाउन की बात करते हैं। तो अपोइंटमेंट में आपकी 3 स्टेशन होते हैं, 2 नॉन ऑब्जर्व्ड एंड 1 ऑब्जर्व्ड। इस तरह एनाटॉमी में आपके 2 नॉन ऑब्जर्व्ड और 1 ऑब्जर्व्ड। बायोकेमिस्ट्री और माइक्रो में आपके 1 ऑब्जर्व्ड और 1 नॉन ऑब्जर्व्ड होते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बताता चलूँ, ये देखिए अपॉइंटमेंट में और या फिर ऑल सब्जेक्ट्स के आपके चेकलिस्ट होते हैं, ठीक है। जिसमें वो लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं, जो स्किल्स होते हैं, जो डायग्राम्स होते हैं, वो दिए होते हैं पीडीएफ में, ठीक है। आई विल शेयर विद यू ऑल एंड आई एम गोइंग टू पुट दैट ऑन द डिस्क्रिप्शन टू। तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यू कैन जॉइन और ग्रुप, वहाँ पर हम डेली बेस पे आप लोग के साथ ये टिप्स वगैरह शेयर करते हैं, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। तो ये पॉइंट में आप लोगों ने जो चेकलिस्ट में आपके पास जो स्किल्स गिवन है ना, तो उस पर आपने फोकस करना है। और जो भी आपका स्किल डे होता है, फॉर एग्जांपल फ्राइडे पे आपका स्किल डे है, तो आपने उसको वेस्ट नहीं करना। अगर आपको लैब लेके जाया जाता है तो वहाँ पर आपने उसको सीरियस लेना है, ठीक है। वहाँ पर आपने एग्जामिनर से सीखना है और जो यूट्यूब से वीडियोस वॉच करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ फिर उस पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर मेजरमेंट है या फिर हैंड वॉशिंग है, तो ये सारी चीज़ इस तरह है कि जिस तरह जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की होती है ना, ये आपको नहीं आएगी। और वहाँ पर वैसे भी एग्जाम एनवायरनमेंट होते हैं, 2 से 3 मिनट होते हैं, तो फिर आप लोग को वहाँ पर डिफिकल्टी होगी। तो जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। तो उस चेकलिस्ट में जो आइटम्स है तो उस पर आप ज़्यादा फोकस कर लो। एनाटॉमी में जो है ना, जो डायग्राम्स है ना, तो उसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। और ये नहीं कि जिस चेकलिस्ट में क्या होना है, जिसमें जो भी डायग्राम्स तो उसको आप डिटेल से देख लो, उसके 2 3 डायमेंशन में आप यूट्यूब से या फिर गूगल से आप उस पिक्चर्स को अंडरस्टैंड कर लो। बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम वहाँ से वो बुक से कोई इस तरह पिक्चर उठा लेता है, तो अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड किया है तो फिर आपको ईजी होगा, ठीक है। एनाटॉमी के लिए आप जितना एनिमेशंस देखोगे ना या स्किल्स के लिए, तो तब आपको अच्छे से समझ आएगी। तो आप एनिमेशंस देखो किस तरह, हर डायग्राम जितने भी डायग्राम्स है तो उसके आप एनिमेशन देखो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। फिर आपको लेबलिंग भी ईजी होगी। और वैसे भी अगर डायग्राम्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर आपको एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन वगैरह इस तरह आ जाता है, ठीक है, डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपके लिए फिर ईजी होगा,
ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में जो है ना पे बायोकेमिस्ट्री माइक्रो में बेसिक टर्म्स है, उस टर्म्स को आपने अंडरस्टैंड करना है और कुछ टेस्ट है, ठीक है। तो उस टेस्ट को आप स्लाइड्स से अंडरस्टैंड कर लो या फिर यूट्यूब से वीडियोस वॉच कर लो, ठीक है। तो आपको वहाँ से वो स्किल समझ आ जाएगी, तो वो बेसिक चीज़ें अपने साथ बार बार प्रैक्टिस कर लो, तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द टिप्स। तो देखिए, सबसे पहले आपने चेकलिस्ट पे फोकस करना है, ठीक है। आपने उसको रीड करना है, यूट्यूब से वीडियोस वॉच करनी है और फिर जो है उसको ड्रा करना है और फ्रेंड के साथ बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एंड सेकंड टिप इज़ दैट नो वन कैन जज योर नॉलेज इन 3 मिनट, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस स्पीक्स लाउडर, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड थर्ड टिप इज़ दैट रीड स्टेटमेंट केयरफुली। इस तरह मेरे साथ हुआ था कि एक डायग्राम दिया हुआ था, मैं भूल गया हूँ, लेकिन उसमें स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन ये गिवन था कि 4 5 6 7 इस तरह 5 to 6 पार्ट्स की आपने लेबलिंग करनी। मैंने देखा कि बस जस्ट डायग्राम देखकर सारे पार्ट्स की लेबलिंग कर ली मैंने, ठीक है। तो वो टाइम गया मुझसे नेक्स्ट सेशन का। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप स्टेटमेंट को केयरफुली अंडरस्टैंड कर लो कि उसमें आपसे क्या मांगा जा रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें आपसे नहीं मांगा, कुछ चीज़ें आपसे मांगती है वो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने फिर आंसर करना है, ठीक है। एंड इफ़ यू ऑब्जर्व स्टेशन के लिए, इफ़ यू नो आंसर इन डिटेल सो एक्सप्लेन इट, ठीक है। एग्जाम को पता लग जाए कि उसके पास नॉलेज है, तो फिर आपके पास चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। और इफ़ यू फील लाइक आई एम लूजिंग टेम्पर, सो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। 4 सेकंड के लिए आप इनहेल, फिर होल्ड एंड देन एक्सहेल, ठीक है। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज विल हेल्प यू, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप इज आस्क योर बैचमेट्स एंड सीनियर्स। यू आस्क 50 to 60% वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट ओस्पिन ओस्की। आई होप सो आपका जो सारा कंफ्यूजन वो क्लियर हो गया है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन अबाउट एनी टॉपिक इन BSN, किसी भी चीज़ के बारे में आपकी डिफिकल्टी है, सो यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट एंड क्लियर योर कंफ्यूजन। थैंक यू।